श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहाऊं जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊं तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गाओ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशुतन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन कीनाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नासहित जननी, गनति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूं। हे प्रभो, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूं। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहाऊं खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखाऊं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखाऊं बाल चरित बहुरंगा। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहि, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनि परई अजिर महा, सो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब, चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं।
वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूं। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। कहाई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जा खेलहि निद चारियु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारि, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। प्रभु के तलवे में वज्रादि अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर है और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रुकुटि सम श्रवण सुहाय, कुंचित कच में चक छवि छाय। पीत झीनि झगुली तन सोही, हिलकनि चितवनि भावति मोहि। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविधि विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होति अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊं भागी तब पूप दिखावहि। आवत निकट हंसहि प्रभु,
भाजन रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चितई पराही। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान गला है, सुंदर ठुड्डी है, और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले वचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका, और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं, तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र कर रहे हैं।